मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करेंट अफेयर्स के एक वर्षों के पूरे सिलेबस को ध्यानगत रखते हुए एक वर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को फ्रेम किए हैं। और उस कक्षा की यह विशेषता है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उस पर आधारित एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो नेशनल इशू से यह हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है। तो आज का यह हमारा टॉपिक है राज्यसभा का नियम 176 बनाम नियम 267। यह क्यों चर्चा में है? राज्यसभा का नियम 176 क्या कहता है और नियम 267 क्या कहता है, क्यों यह चर्चा में? राज्यसभा का नियम 176 बनाम 267। तो राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 267 के तहत मांग की कि मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए अन्य सभी कार्यों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया जाए। अर्थात नियम 267 यह कहता है कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए जो अन्य सभी मुद्दे हैं उनको निलंबित कर दिया जाए और केवल उस मुद्दे पर बात की जाए, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं नियम 176 क्या कहता है? जो नियम 176 है वह यह कहता है कि सदन को किसी तात्कालिक या महत्वपूर्ण विषय पर अल्पकालिक चर्चा करने की अनुमति देता है। इस नियम के तहत चर्चा पर कोई मतदान नहीं होता है। यह नियम सदन के कामकाज को बाधित नहीं करता है, जो नियम 167 है। इस नियम के तहत अगर कोई चर्चा होती है तो इस पर कोई मतदान नहीं होता है और नियम के सदन के कामकाज को बाधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए नियम 176 और 267 दोनों चर्चा में है। नियम 267 सदन की किसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा करने की अनुमति देता है। वहीं चर्चा की अवधि सदन द्वारा तय की जाती है। इस नियम के तहत चर्चा पर मतदान हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया और चर्चा का विषय हो गया। क्योंकि नियम 267 है वह किसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा करने की अनुमति देता है और जब विस्तृत चर्चा होगी तो उस दिन जो और मुद्दे होंगे वो तो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। यह नियम सदन के कामकाज को बाधित करता है और अन्य कार्य को अस्थगित कर देता है, इसलिए नियम 176 और 267 चर्चा में है। प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है। यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। यह संसद को कोई नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है। यह सभी राज्यसभा का विशेष कार्य है, लेकिन इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है, इसलिए केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह तीनों सही है, लेकिन धन विधेयक को केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। नहीं, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक पर अगर स्थिति यह आ जाती है कि किस विधेयक को हम धन विधेयक माने, किस विधेयक को वित्त विधेयक माने, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और वही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा। अर्थात धन विधेयक के संदर्भ में जो भी अधिकार है वह लोकसभा के पास सर्वाधिक है राज्यसभा की तुलना में। तो हमारा ये जो अंतिम विकल्प है वह केवल सही नहीं है। जो अंतिम विकल्प है ये हो गया। तो इसमें पूछता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमारा जो कथन 1 और 2 और 3 यह तीनों सही नहीं है। इन दो अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।